प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती 8वां अध्याय और उसके हम लोग देखेंगे 8 पद में इस प्रकार से लिखा है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यहाँ पर एक सूबेदार के विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर कहा कि मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत तकलीफों को देख रहा है, वो बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, और इस कारण वो कहता है कि हे यीशु, उसको क्या कर, तू चंगा कर। यीशु ने कहा, मैं आकर के उसको चंगा करूंगा। तब यहाँ पर वो क्या कहता है, वो सूबेदार वो कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वो कहता है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यीशु को अचंभा हुआ और उसने फिर कर कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास को नहीं पाया। और आज मैं परमेश्वर के वचन से जिस बात को बताना चाहती हूँ वो है हमारे परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के सामर्थ। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये सूबेदार कह रहा है, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। और जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति किसी अधिकार के पोस्ट में रहता है, अधिकार के क्षेत्र में रहता है, वो अधिकारी रहता है, वो जब तक उसकी नौकरी रहती है तब तक उसका अधिकार काम करता है, परंतु जब उसकी नौकरी चली जाती है उसका अधिकार खत्म हो जाता है। परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन हमेशा काम करता है। परमेश्वर जो युगान युग का राजा है, इसलिए उसके कहे हुए हर एक वचन आज भी सामर्थ्य है। और ये व्यक्ति जो इजरायली नहीं है फिर भी यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचन के सामर्थ्य को जानता था। वो इस बात को, दूसरी ओर इस बात को जान रहा था कि ये प्रभु है और इसके अधिकार में ये बात है, और इसलिए कह रहा है, प्रभु केवल कह दे। वो कहता है, केवल मुख से कह दे प्रभु तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उस अधिकार को पहचानता था, यीशु के मुख से निकलने वाले वचन के सामर्थ को जानता था। आज परमेश्वर के लोग हैं फिर भी परमेश्वर के वचन के सामर्थ को नहीं जानते। उनको लगता है कि हम परमेश्वर के वचन को तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, बोल देने से क्या हो जाएगा। मेरे प्रियो, उस अधिकार को नहीं जानने के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारे को नहीं कर पाता। ऐसा विश्वास नहीं उनके अंदर, ऐसा विश्वास नहीं कि परमेश्वर के इस वचन में कोई भी सामर्थ्य, इसलिए उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर एक सूबेदार क्या कहता है, यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। अपने आप को नम्र करता। और वैसे ही मेरे प्रियो, आज कई बार मनुष्य नम्र ना होने के कारण और परमेश्वर के वचन की सामर्थ को ना पहचानने के कारण मेरे प्रियो अपने जीवन में वो परमेश्वर की भलाई को नहीं देखते। पहली बात, हमें नम्र होने की आवश्यकता है, हमें दीन होने की आवश्यकता है, और हमें कहना, प्रभु आपने कहा तो ये होगा। कई बार हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ का सहारा लेते हैं, और इस कारण जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो भलाई की बातें कही है वो बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। परंतु ये जो इजरायली नहीं था, ये सूबेदार, फिर भी वो जानता था यीशु के अधिकार के बारे में। वो जानता था कि ये इन सब बातों के ऊपर प्रभु है। अगर वो कह देगा कि मेरा सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। और इसलिए एक सूबेदार था जो एक अधिकार के जगह में था, फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया। मेरे प्रियो,
आज परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहना चाहता है? आप पहचाने परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा हमेशा के लिए, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी जो वाचा है हजारों पीढ़ियों के लिए। और इसलिए जब आप पहला इतिहास 16 और उसका 15 को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, हमेशा याद रखो, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वाचा भूलने वाली नहीं है, ये वाचा को हमेशा स्मरण करो। क्यों क्यों स्मरण करो? जब आप स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर भी अपनी वाचा को स्मरण करता है। और जब भजन संहिता 105 के जब हम देखते हैं 8 को, तो लिखा, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वो आज भी, अभी भी, इस वक्त भी आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए है मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप मत्ती में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 17 में, जब हम उसके 5 के 17 को पढ़ते हैं, यह ना समझो मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था के एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन परमेश्वर ने दिया वह 1000 पीढ़ी के लिए दिया, और आज भी मेरे प्रियो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि उसके राज्य का अंत ना होगा। वो राजा है और हमेशा के लिए वो राजा है, और इससे आज भी वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। अभी भी जब हम उसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसलिए उसका वचन पहला इतिहास में कहता है कि तुम उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने क्या क्या ठहराया है। भजन संहिता 105 में भी यही कहता है, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। इसलिए आप स्मरण रखिए। वो तो स्मरण रखता है लेकिन आप भूल जाते हैं। परमेश्वर अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है, इसलिए परमेश्वर चाहता आप भी उसकी वाचा को सदा स्मरण रखें। ये पराधीन व्यक्ति था, इसके अधीनता में कई सैनिक, कई सिपाही थे, और वो इस अधिकार को जानता था, अगर मैं कहूं जा तो ये मेरी बातों को नहीं टाल सकता है। वैसे यीशु मसीह अगर कहेगा बीमारी निकल जा तो निकल जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, तो ये सत्य है। और जब आप इस सत्य वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, आप अपने जीवन में छुटकारा को पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप उसके वचन की सत्यता के ऊपर विश्वास करेंगे कि उसने हमारे श्राप को उठा लिया, मेरे प्रियो, तो आप श्राप मुक्त जीवन को जिएंगे। मेरे प्रियो, आप आनंद के जीवन को जिएंगे, आप शांति के जीवन को जिएंगे, क्योंकि उसने आपकी शांति के लिए ताड़ना को सहा। हमारे अपराध, हमारे अधर्मों के लिए मेरे प्रियो वो कुचला गया, वो घायल किया गया। मेरे प्रियो, हमारे बीमारियों के लिए उसने कोड़े की मार को सहा। मेरे प्रियो, हमें दुर्दशाओं से निकालने के लिए मेरे प्रियो वो स्वयं दुर्दशा में उतर आया। मेरे प्रियो, और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप उसके वचन के ऊपर प्रतीति करें, उसके वचनों को स्मरण रखें। और ये सूबेदार यही तो कह रहा था कि बस अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कह रहे अपने मुख से बस कह दे प्रभु और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो उस अधिकार को पहचानता था, वो जानता था कि ये प्रभु है, अगर ये कह देगा तो ये बीमारियां निकल जाएगी। आज परमेश्वर के लोग होने पर भी क्या हम उसके वचन की सामर्थ को पहचानते हैं? मेरे प्रिय, हम भटकते हैं, दर दर के हम ठोकर खाते हैं, हम इसके पास उसके पास जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, क्योंकि उसने अपने वचन 1000 पीढ़ियों के लिए दिया है। वो हमेशा हमेशा का राजा है, युगान युग का राजा है, और इसलिए उसके शब्दों की सामर्थ कभी कम नहीं होती, वो आज भी काम करती है। और इसलिए जब आप व्यवस्था विवरण में जब आप पढ़ते हैं तो यहां इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, इसलिए जान रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इसलिए तुम जानो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है,
मेरे प्रियो, विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है, करुणा करता रहता है हजारों पीढ़ी तक। जो लोग उससे प्रेम करते हैं, हजारों पीढ़ी तक मेरे प्रियो अपने वचनों को उनके लिए पूरा करता है। जब आप एक वचन को जब हम लोग देखेंगे लूका में, लूका और उसके जब हम लोग देखते हैं 3 अध्याय के 23 से लेकर 36 तक, यहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली है। और जब आप इस वंशावली को पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखते जाएंगे, जो प्रभु की बातों को माने, जो प्रभु से प्रेम के, उनके नाम जुड़े हैं। और जो प्रभु से फिर गए, व्यर्थ बातों की ओर चले गए, उनका नाम यहाँ नहीं है, उन वंशावली से वो कट होते चले गए। और आज परमेश्वर बिल्कुल यही आपके जीवन से चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, उससे लिपटे रहें, उसकी बात को माने, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन को दिया है वो हजारों पीढ़ी तक आपके जीवन में और आपके वंशों के बीच में बनी रहेगी। एक अन्य जाति जो इजरायली नहीं था, उसने परमेश्वर के पुत्र के सामर्थ को जाना। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप क्यों भयभीत होते हैं, आप क्यों डरते हैं? उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए, बस अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा होता है। यीशु को बहुत अचंभा हुआ। उसने फिर कर भीड़ के लोगों को देखा और कहा, मैंने तो इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। आज परमेश्वर उसी विश्वास को आपके जीवन में देखना चाहता है। आपसे चाहता है कि आप उसके वचन के ऊपर विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करें। जो वाचा उसने बांधी, उस वाचा को स्मरण रखें मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता, वो ही आपका परमेश्वर है। और वो कहता है, मैं तुझ पर अपनी करुणा को हमेशा बनाए रखूंगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जान रहा है तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, तू जान ये। और परमेश्वर कहता है, वो तो विश्वास योग्य ईश्वर है, वो आपको धोखा नहीं देगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको बीमारियों में मरने नहीं देगा मेरे प्रियो, आपको विपरीत परिस्थितियों में आपको रहने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता और चाहता है कि आप भी प्रेम रखें उससे और उसकी आज्ञा को माने। क्योंकि मेरे प्रियो, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन से अपने लोगों से कहना चाहता है, आप उसके वचन के सामर्थ को पहचाने। ये वचन है जो हमें दिया गया है मेरे प्रियो, और यही वो वचन है जो हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने दिया, हमारे जीवन में जय के लिए परमेश्वर ने दिया, हमको विपरीत हालातों से निकालने के लिए परमेश्वर ने दिया। सब कुछ तो आपको दे दिया है। आप इधर उधर ना ताके इसकी ओर उसकी ओर उनके शब्दों को मत सुने, परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को लगाए और यही आपको जय को देगा। कई प्रकार की बातों को शत्रु आपके मन में डालेगा, कई डर को, कई भय को, कई निराशा को, कई चिंताओं को आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, उसने क्या कुछ आपके लिए किया, जब आप उसकी ओर देखेंगे आप विजय को पाएंगे मेरे प्रियो। ये सूबेदार यही तो कह रहा था, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए, परंतु इस बात को जानता था अगर यीशु मसीह कह देगा तुम्हारा सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई का जीवन को जिए, परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित जीवन को जिए, परमेश्वर चाहता है कि आप भलाई में चले मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए कहता है, वो जब हमारा चरवाहा है वो कभी भी हमें सूखे स्थानों में लेकर नहीं जाएगा, वो हमको हरी चराइयों में लेकर जाएगा। क्या कोई अपनी भेड़ों को भूखा मारता है? नहीं मारता है। क्या कोई अपने भेड़ों को मार डालता है, उसको पालता है इसलिए कि उसको मार डाले? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आपको बुलाया है, आपको अपनाया है, तो क्या वो आपको छोड़ देगा? आप ऐसा सोचते हैं? नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। वो अपनी करुणा को आपके ऊपर बनाए रखेगा, अपनी दया को आपके ऊपर बनाए रखेगा। कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के हाथों को छोड़ देते हैं, हम अनाज्ञाकारी होते हैं, हम रिटाई करते हैं और हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, परमेश्वर आपने मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। आप देखिए अपने जीवन में आपने कहां उसको छोड़ दिया है, आपने कहा उसको तिरस्कार किया है। आप अपने जीवन को जांचे। वो परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है और अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। क्या आप उसकी वाचा को,
उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखते हैं, क्या आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं? आज अपने जीवन को आप जांचें। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं अबा, आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके पवित्र उस लहू के लिए प्रभु जो यीशु मसीह आपने हमारे लिए बहाया, और उस लहू के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन को पिता के लिए मोल लिया। आज उसी वाचा को स्मरण करते हुए पिता हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे और बेटियों को हाँ पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। खुदान परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकता है। पिता परमेश्वर अगर किसी भी विपरीत परिस्थितियों में है प्रभु, निराशा में, हताशा में, चिंताओं में प्रभु जी, व्याकुलताएं है परमेश्वर, मन में कई प्रकार के युद्ध चल रहे हैं प्रभु जी, अकेलापन है परमेश्वर पिता, धोखा खाए है परमेश्वर पिता, छोड़ दिए गए हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु आप करुणा करने वाले परमेश्वर हैं, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप कहते हैं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आप अपनी वाचा को हमेशा स्मरण रखते हैं पिता, आप अपनी वाचा को सदा स्मरण रखते हैं और उसी वाचा को अपने लोगों के लिए आप पूरा कीजिए पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी अगर किसी भी प्रकार के अंधेर में फंसे हैं पिता, वो अंधेर से वो निकल नहीं पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी और अंधेर से बचेगी। आज हर प्रकार का अंधेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य इनके जीवन से नष्ट होने पाए दिखांदोरियाबा, और हर प्रकार के अंधकार के सारे कार्य प्रभु इनके जीवन से प्रभु जी इसी घड़ी प्रभु जी आपकी उपस्थिति की सामर्थ्य के द्वारा जलकर नष्ट होने पाए। खुदावन अब्बा हम आपके सामर्थी हाथों में आपके प्रियजनों को सौंपते प्रभु, अगर किसी भी प्रकार की बीमारी में, बंधन और बंधुआई में इसी घड़ी यीशु के नाम से वो छूटने पाए रिखांदुरियाबा, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से इसी घड़ी प्रभु जी आपका सामर्थी हाथ आपके लोगों के जीवन के ऊपर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आप अपनी उपस्थिति की सामर्थ के द्वारा अपने लोगों को जय को दे रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने आपके नाम को पुकारते हैं उस नाम को जो सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु नाम प्रभु, उनके लिए परमेश्वर आप करुणा करने वाले, हाँ पिता उन पर दया करते हैं और उनका उद्धार करते हैं पिता। हाँ पिता जितने आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु उनके लिए आप दयालु हैं, आप उदार है प्रभु जी, और परमेश्वर उनका उद्धार करते हैं प्रभु। इस घड़ी प्रभु जितने यीशु आपके नाम को पुकारे आप हर एक के लिए प्रभु जी अपनी दया को प्रकट कीजिए, चाहे वो आज पहली बार आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, पहली बार आपके नाम को जान रहे हैं परमेश्वर पिता, परंतु खुदान परमेश्वर जितने आपके नाम को पुकारते हैं उनके लिए आप दयालु हैं और अपने प्रेम को उनके लिए प्रकट कीजिए। और जिस किसी भी अंधकार के बंधन में बंधे, जिस प्रकार के परमेश्वर निराशा में पड़े हैं प्रभु जी, उन निराशाओं से निकलने पाए आपके सामर्थ के द्वारा, हम आपका धन्यवाद देते। अबा खुदावन परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं और हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं खुदा यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा एक एक परिवार के ऊपर बनी रहे। जितने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, आप अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं हर एक को प्रभु आपके हाथों में देते, हर एक की शिक्षा में प्रभु जी, हर एक के कार्य में परमेश्वर, हर एक की तैयारी में प्रभु जी आप आशीष को दीजिए खुदान परमेश्वर पिता। और वो पूछ नहीं परंतु सिर बनकर आपके नाम की महिमा करने पाएंगे निश्चय करके प्रभु जी। आपके लोगों को प्रभु आप ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हैं, हम आपके स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदान परमेश्वर। आपके दास दासी जो आपके वचनों की सेवकाई करते हैं प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी आप हर एक को प्रभु जी अपने सुरक्षा के बारे में रखें। हाँ पिता वो बाहर जाते वक्त धन्य हो, भीतर आते वक्त धन्य हो पिता, जिन रास्तों से होकर जाते उन रास्तों पर आपकी सुरक्षा हो, जिस मंच पर खड़े होकर प्रभु तेरे वचन का प्रचार करते हैं उस जगह परमेश्वर आपकी उपस्थिति की सामर्थ उनको घेरे और परमेश्वर प्रभु जी वो सामर्थी रूप से आपके वचनों को प्रचार करे खुदान परमेश्वर प्रभु जी। और जो आपकी योजना उनके जीवन से प्रभु योजना पूरी हो और नाश होती आत्माएं बचाए जाए खुदान परमेश्वर। हम आपके सामर्थ्य हाथों में एक एक प्रियजनों को सौंपते पिता, जितने प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हमारे बुजुर्ग माता पिता भाई बहन को हम आपके हाथों में देते, हमारे एक को ब्लेस करते प्रभु, तम स्वास्थ्य के साथ प्रभु जी, अच्छा मन और हृदय के साथ प्रभु आप उन्हें संभालते प्रभु। आपका धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।